नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 12 जून 2025 से तीनों शिफ्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में अटेम्प्ट और पेपर के लेवल की बात करते हैं। क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो यहाँ पर कैंडिडेट ने नहीं बताए हैं, क्योंकि एज़ पर आरआरबी गाइडलाइन है डायरेक्टली क्वेश्चन साझा नहीं किए जा सकते। लेकिन अटेम्प्ट और सब्जेक्ट वाइज क्या लेवल आ रहा है, कैंडिडेट ने क्या अपना फीडबैक दिया है, अंदर की दिल की बात क्या बताई, जो आगामी शिफ्ट के कैंडिडेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आज आपने एग्ज़ाम दिया है तो और कैंडिडेट का एग्ज़ाम कैसा गया वो आप यहाँ से देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में देखेंगे, ये मॉक टेस्ट में कैंडिडेट का स्कोर इतना आता था और आज रियल एग्ज़ाम का स्कोर आप यहाँ पर तुलनात्मक रूप से देख सकते हो। मैक्सिमम कैंडिडेट का कहना, हम टेक्स्ट बुक से मॉक देते थे, लगभग मॉक के आसपास आज स्कोर आपको देखने को मिल रहा है। इवन कुछ कैंडिडेट का मॉक से 5-7 मार्क्स हैं वो कम ही देखने को मिल रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपके मॉक टेस्ट में कितना स्कोर होता है। बाकी यहाँ पर डिटेल्ड रिव्यू देख, उससे पहले मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। टेक्स्ट बुक पास प्रो जब ज्वाइन करेंगे वैसे प्राइस ज़्यादा रहती है, 600 रुपये के आसपास। अभी 14 जून तक है, समर सेल का लास्ट डे है, जिसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो टीटीटी के कूपन कोड से 351 मिल जाएगा। वेबसाइट से ले लेना, 30 रुपये प्लेटफॉर्म फ़ी भी नहीं लगेगी। पास प्रो आपको ऐप से ही लेना पड़ेगा। पास प्रो मैक्स की बात करूँ, ऐप से लेना पड़ेगा, ये वेबसाइट से हो जाएगा। और इसमें सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। 800 प्लस एग्जाम्स के यहाँ पर PYQs अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। और यहाँ आप मॉक टेस्ट देकर अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हो, समय रहते आपके वीक पॉइंट हैं उसको डिटेक्ट करते हुए इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। वैसे ये प्राइस रहती है टेक्स्ट बुक पास प्रो की, लेकिन अभी जो ऑफर चल रहा है इसमें लगभग हाफ प्राइस में आपको मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक हैं जो मार्च में आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम्स हुए हैं, सेम पैटर्न पर आपका एनटीपीसी हो रहा है, तो ये क्वेश्चंस आप सब्जेक्ट वाइज डाउनलोड कर पाएंगे, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ। तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। चलिए यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट की अपन बात कर लेते हैं, तीनों शिफ्ट की एक साथ यहाँ पर जानते हैं। ये 12 जून फर्स्ट शिफ्ट है। इसमें आप देख पा रहे हो ये कैंडिडेट के अटेम्प्ट हैं, इनमें से ये करेक्ट हैं। लगभग इनके अकॉर्डिंग आपने एग्जाम दिया है कि जीके में लगभग मेरे 5-7 क्वेश्चंस हैं, वो अटेम्प्ट तो आपके सामने देखते हैं, इतने रॉन्ग हो सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग आप इजीली बता पाते कि 2-3 क्वेश्चंस मेरे नहीं बने थे और 1-2 मैंने छोड़ दिए थे, तो एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कैंडिडेट को कितने कुछ अटेम्प्ट हैं, करेक्ट कितने हो सकते हैं। जीके में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, बाकी मैथ्स रीजनिंग में लगभग एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। तो ये अटेम्प्ट है, ये लगभग करेक्ट कितने हो सकते हैं। बाकी जैसे किसी कैंडिडेट के यहाँ पर मान लेते हैं 92 अटेम्प्ट हैं, बोल रहे हैं 80 करेक्ट होंगे, तो बाकी 12 क्वेश्चंस नेगेटिव हो गए कि नहीं हो गए, तो 4 तो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, तो ये आफ्टर नेगेटिव लगभग इतना इनका रहता है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज देख पा रहे हो, फर्स्ट शिफ्ट में ये लगभग कैंडिडेट बोल रहे करेक्ट होंगे 68, 75, 80। ये अभी एग्जाम के बाद की स्थिति है, आंसर की बाद की स्थिति में और नीचे आ जाएंगे इसमें। ये फिलहाल कैंडिडेट का कहना है शुरुआती रुझान में। जीके के आप बात करेंगे तो 40 क्वेश्चन हैं, उनमें से ये अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और इतने के आसपास लगभग करेक्ट की बोल रहे हैं, 20 से नीचे ही हैं करेक्ट वाले। मैथ्स में आपके फर्स्ट शिफ्ट में आप देखेंगे ये लगभग आपके करेक्ट होने की बात कर रहे हैं, और रीजनिंग में ये हैं। इसको मैं नीचे करता हूँ स्क्रॉल, और साथ साथ आप तुलनात्मक रूप से देख पाते हो मॉक के साथ में, आपका भी पता चल जाएगा मॉक से रियल एग्जाम में लगभग इतना गैप है। ये आफ्टर नेगेटिव रियल एग्जाम में, ये मॉक का तो स्कोर सभी कैंडिडेट का लगभग रहता ही फिक्स। नीचे स्क्रॉल करता हूँ और आप फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट का रिव्यू यहाँ पर देख पा रहे हो, अटेम्प्ट का और डिफिकल्टी लेवल का भी यहाँ पर मॉडरेट लगभग सभी कैंडिडेट बता रहे हैं। जी के यहाँ पर टफ निकल के आ रही है। ये 40 अटेम्प्ट किए, बोल रहे 14 ही करेक्ट होंगे। 99 अटेम्प्ट किए, बोल रहे 74 करेक्ट होंगे। तो इतने सारे अटेम्प्ट है, आफ्टर नेगेटिव 65 पर आ गए। एक कैंडिडेट ने 77 अटेम्प्ट किए हैं और बोल रहे हैं 67 के आसपास एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी, ये भी इनके आसपास है। लेकिन ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होती है, तो कम अटेम्प्ट वाले के पास में आ जा रहे हैं कैंडिडेट। इधर आप नीचे देखेंगे तो ये सारे फर्स्ट शिफ्ट की कैंडिडेट की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। ये आपके 65, 70, 61, 65 के आसपास मैक्सिमम कैंडिडेट का बोल रहे हैं करेक्ट होंगे। और जीके में वही आपके 15 के आसपास क्वेश्चन बैठ रहे हैं। मैथ्स में 25, 26 है, रीजनिंग में आपके 27, 28 है। इस प्रकार नीचे स्क्रॉल करता हूँ, मैं एवरेज मार्क्स पर आता हूँ। यदि फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट की बात करें तो बोल रहे हैं कैंडिडेट हम लगभग 81 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं और 69 के आसपास हमारे करेक्ट होंगे। जीके में 26 अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन करेक्ट 17 ही होंगे। मैथ्स में 26 के आसपास अटेम्प्ट जा रहे हैं, 26 ही लगभग करेक्ट है, लगभग 27 के आसपास जा रहा पॉइंट में। रीजनिंग में 28 अटेम्प्ट है और 28, 28.5 के आसपास और 28 के आसपास करेक्ट होने की बात कर रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर 65 के आसपास
आफ्टर नेगेटिव फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज निकल के आ रहा है। बाकी इंडिविजुअल कैंडिडेट वाइज यहाँ पर आप स्कोर सभी देख पा रहे हो पॉज करके। अब फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट का कहना क्या है इस एग्जाम को लेकर, कैसा गया इनका डिफिकल्टी लेवल, फीडबैक क्या दिया है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, साथ साथ मॉक के साथ आप तुलना देख पा रहे हो। मैथ्स मॉडरेट, रीजनिंग मॉडरेट एंड जीके सेक्शन टफ ड्यू टू करंट, नहीं जीके टफ खास करके करंट अफेयर्स, मैथ्स रीजनिंग इजी टू मॉडरेट, अप्रॉक्स सेम ही है पीवाईक्यूज। मैथ्स नॉर्मल एज यूजुअल बट कैलकुलेटिव, रीजनिंग सेम एज आरपीएफ बट लेंथी। तो आरपीएफ के पेपर अवेलेबल हैं, आप टॉप ट्रेंडिंग जीके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। जीके 2 से 3 साइंस क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स के 15 से 16 क्वेश्चंस बता रहे, पॉलिटी 4-5, हिस्ट्री 4-5, इकोनॉमिक्स 3-4, कंप्यूटर 5-6, स्टैटिक्स 1-2। करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर का लेवल पीवाईक्यू जैसा बिल्कुल नहीं है, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इनके मॉक के से यहाँ पर ज़्यादा स्कोर आ रहा है फिर भी, ठीक है, और ये मॉक के साथ लगभग काफ़ी कैंडिडेट का मैच कर रहा है। मैथ्स आसान है लेकिन कैलकुलेटिव है, और एक सवाल का ऑप्शन सही नहीं था जिसके टाइम वेस्ट हो गया, एक सवाल में फंस गए भाई, ऑप्शन ही सही नहीं था। और ओवरऑल सारे टॉपिक से थे, कोऑर्डिनेट एवरेज, टाइम वर्क प्रॉफिट लॉस रेशियो के सवाल, एलसीएम एचएफ, सारे टॉपिक कवर किए थे। रीजनिंग आसान है, अगर माइंडसेट सही आराम से हो जाएगा, लेकिन नो डाइस नो कैलेंडर नो मिरर, इनसे सवाल नहीं थे, पासे से कैलेंडर से मिरर से क्वेश्चंस नहीं थे। जीएस की बात करें तो बोल रहे हैं मई 2025 तक के भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, और वही हिस्ट्री से सारी हिस्ट्री पूरी हिस्ट्री कवर है। पॉलिटी के आर्टिकल की बात यहाँ पर टफ की बात कर रहे हैं। बाकी एलपी जेईई एस्पिरेंट साइंस के शायद मुश्किल से 2 सवाल थे, वो भी केमिस्ट्री बायो से फिजिक्स के नहीं थे। एक्यूरेसी मेंटेन करके अटेम्प्ट करेगा उसका ज़्यादा फेवर है सिलेक्शन का, चाहे वो 60 ही क्यों ना करें, तो एक्यूरेसी ज़रूरी है, ऊपर आपने मैंने उदाहरण भी देखा है। मैथ्स प्लस रीजनिंग पीवाईक्यू सेम एंड मैथ्स प्लस रीजनिंग पीवाईक्यू सेम एंड जीके पीवाईक्यू नहीं है, जीके सेक्शन इज डिफिकल्ट। तो जीके में वही शिकायत देखने को आज भी मिल रही है। और करंट अफेयर्स 2025 मई अप्रैल ज़्यादा बता रहे हैं, कंप्यूटर की क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का थोड़ा और एग्जाम का मुकाबले डिफरेंट है। अब बात करते हैं, अपन आते हैं सीधा ही सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट की क्या स्थिति है आज के इस एग्ज़ाम की, एनटीपीसी के 12 जून की। चले यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपने गूगल फॉर्म भरा है, आप भी अपने एग्जाम का रिव्यू है, जैसे एग्जाम खत्म होता है गूगल फॉर्म की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, कभी भी एक ही लिंक से आप भर पाएंगे, उसी लिंक से। यहाँ पर आप देख पा रहे हो सेकंड सेट में ये करेक्ट अटेम्प्ट है 60, 55, 60, 60, 70, 68, 70, 65, 70, और जीके में ये 15, 5, 20, 60, 25, 15, 30, 16, 21 है। मैथ्स में 20, 25, 22, ये लगभग 25 के आसपास, और रीजनिंग में आप देखेंगे इसमें भी लगभग 30 के काफ़ी कैंडिडेट है, बाकी 27, 28, 25 के आसपास। नीचे और स्क्रॉल करें उससे पहले आप मॉक के साथ तुलना कर सकते हो। कैंडिडेट बोल रहे हैं मॉक में 66 आज 54 होंगे, मॉक में 72 आज इतने कम कैसे, मॉक में 60 आज 57, मॉक में 75, मॉक से लगभग 10 से ज़्यादा ही मार्क्स कम हो रहे हैं, मॉक में 65 इधर 61 है। और नीचे स्क्रॉल करके अन्य कैंडिडेट की स्थिति जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो अन्य कैंडिडेट का क्या स्कोर निकल के आ रहा है, कितने अटैम्प्ट कर रहे हैं। जीके में वही लगभग 16-17 के आसपास ज़्यादा है, मैथ्स में इधर ज़्यादा बता रहे हैं, और रीजनिंग में ये 30 के आसपास जा रहे हैं। मॉक के साथ देखेंगे तो लगभग मॉक के आसपास ही स्कोर इधर आपको देखने को ये काफ़ी कम है, बाकी यहाँ पर भी कम है, इधर ज़्यादा आए हैं इनके। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये अन्य कैंडिडेट की आप स्थिति देख पा रहे हो। अब एवरेज बात करें सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट में बोल रहे हैं 80 के आसपास अटेम्प्ट की, 69 के आसपास करेक्ट की, जीके में 25 अटेम्प्ट है, 18 करेक्ट है। मैथ्स में लगभग 26.5 अटेम्प्ट, उनमें से 25.5 के आसपास करेक्ट है। रीजनिंग में 28.5 अटेम्प्ट और लगभग 28 के आसपास करेक्ट है। ओवरऑल इधर भी 65 निकल के आया। अब कैंडिडेट का क्या कहना है, बाकी मॉक के साथ आप देख ही पा रहे हो, मॉक में 66 आज 56 हुए हैं इनके, मॉक में 80 आज 71 हुए हैं। भाई मॉक में 94, ये क्या बात कर रहे हैं, आज 70 ही हुए, लेकिन आज की इन्होंने सही बता दी। करंट अफेयर्स डिफिकल्ट था, पेपर बहुत टफ था, जीएस बहुत टफ था, मैथ्स भी बहुत डिफिकल्ट, जीके टफ, कैलकुलेटिव 7-8 क्वेश्चन आ रहे थे। भाई जीके में यही स्थिति है सभी कैंडिडेट की, जीके जीएस की कोई लेवल नहीं है, अलग ही लेवल पूछ रहे हैं। करंट और कंप्यूटर समझ आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं पता चल रहा, मतलब जो क्वेश्चन समझ आ रहे हैं जीके के वो बहुत ईजी है, और वरना वो आपका क्वेश्चंस होगा ही नहीं। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस तो ये ऐसा नहीं केवल आपके साथ है, तो आपका माइंडसेट फोकस रहना चाहिए मैथ्स रीजनिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आप अटेम्प्ट कर पाए, जितना आप सवाल में फंसेंगे नहीं, डायरेक्टली अटेम्प्ट करते जाएंगे, वही आपके लिए ईजी रहेगा। मैथ्स ईजी, रीजनिंग ईजी, बेस्ट ऑन रेलवे रिसेंट एग्जाम, जीएस करंट अफेयर्स टफ। GS portion was moderate. Questions of science were few, but current affairs and computer were quite tricky. Moderate to difficult. In mock my last no was 80. तो
मॉक में इनके लास्ट नंबर 80 के आसपास थे, इधर आज 71 बने हैं, बट इन शिफ्ट क्वेश्चंस आर लिटरली हार्ड। अब बात करते हैं, अपन आते हैं थर्ड शिफ्ट की कैंडिडेट की क्या स्थिति है, देखते हैं। चलिए यहाँ पर ये थर्ड शिफ्ट के कैंडिडेट का रिव्यू है। इधर आप देखेंगे यहाँ पर ये अटेम्प्ट है 72, 78, 90, 70, 72, 80, ये करेक्ट है। 64, 68, 64, 65, 76। जीके में आप देख पा रहे हो 11, 15, 15, 5, 17 बहुत कम है। मैथ्स में 26, 27, 18, 29, 29। रीजनिंग में लगभग 28, 30 के आसपास है। नीचे स्क्रॉल करके अन्य कैंडिडेट की स्थिति देख सकते हो। 76, 75 ये अटेम्प्ट है और ये करेक्ट है। मैथ्स, जीके, मैथ्स, रीजनिंग। और मॉक के साथ आप देखेंगे मॉक में 70, आज 74, मॉक में 80, आज 71, मॉक में 75, इधर 67 है। 70 से 73 हो गए, मॉक से ज़्यादा, मॉक के आसपास ही, मॉक से कम। तो कुछ कैंडिडेट के मैक्सिमम के कम है, कुछ के ज़्यादा हैं, एक दो के ही हैं, ज़्यादा के नहीं। 77 से 71 है, 65 से 59 है, 70 से 66 है, 75 से 69 है। तो ये मॉक के साथ। बाकी आप देख पा रहे हो यहाँ पर लगभग 75, 61, 68, 73 ये शुरुआती रुझान है। जीके में आप देख पाएंगे तो लगभग 15 के आसपास मैक्सिमम कैंडिडेट हैं। ये मैथ्स की स्थिति है। ये रीजनिंग में जो हमेशा की तरह पीवाईक्यू बेस्ट ही है। अब यहाँ पर अपन थर्ड शिफ्ट की डायरेक्टली बात करें एवरेज की, तो बोल रहे हैं 79 के आसपास टोटल अटैम्प्ट, उनमें से 69 करेक्ट है। जीके में 13 के आसपास करेक्ट बोल रहे हैं, मैथ्स में 26 के आसपास और रीजनिंग में 28, 29 के आसपास लगभग। अब क्या बताया है थर्ड शिफ्ट के कैंडिडेट ने, पीवाईक्यू से कोई रिलेशन ही नहीं है, बस करंट अफेयर्स जिनका अच्छा है वो लोग 12 में से 5-6 ईजिली करेक्ट कर सकते हैं। मतलब 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लगभग रहेंगे तो आधे कर जाएंगी। और मैथ्स में कोई न्यू या ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आए, बस जो भी था सब कैलकुलेटिव था। सभी लोग क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। यूनिट डिजिट रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से आप करेंगे क्वेश्चंस तो आपके कम समय में सवाल हो जाएंगे, तो वो अच्छा रहेगा। प्रॉफिट लॉस टाइप क्वेश्चंस में भी रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट आएगा ज़्यादा, बाकी सब वही क्वेश्चंस पढ़ के क्वेश्चंस से आंसर करना है। इसके अलावा रीजनिंग में एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट लेने के चक्कर में ज़्यादा नेगेटिव नहीं लीजिएगा। 75 के आसपास सिक्योर्ड अटैम्प्ट लगा मुझे, तो एक्यूरेसी अच्छी है, तो 75 बहुत ही सही है। जिस प्रकार कैंडिडेट यहाँ पर नेगेटिव करके आ रहे हैं, रीजनिंग में नहीं बन रहे। जैसे कि यहाँ पर बात करें मैथ्स रीजनिंग, इनमें तो बन रहे, जीके में नहीं बन रहे। मैथ्स रीजनिंग में आप जैसे रीजनिंग में आपने 28 बना दिए, अब मैथ्स में आप 27 बना देते हो, तो यही हो गए आपके लगभग 55, तो यही हो गए। अब 40 में से जीके जीएस में बहुत कम बन रहे हैं। काफ़ी मैक्सिमम कैंडिडेट के एवरेज लगभग 15 के आसपास है, तो ये आपके 70 के आसपास हो गए। तो 75 आप अटैम्प्ट करेंगे तो एक्यूरेसी से 70 के आसपास आप आ ही जाएंगे। तो इनका कहना बिल्कुल सही है। रीजनिंग मॉडरेट है, मैथ्स मॉडरेट, जीके एंड कंप्यूटर हार्ड है। बिल्कुल ही अलग तरह का कंप्यूटर क्वेश्चंस एंड जीके जीएस आ रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चंस कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स के थे जो बन नहीं पा रहे थे, और मैथ्स रीजनिंग ठीक था, बट टाइम और मिला होता तो और भी। देखिए टाइम की शिकायत है, एक सवाल में ज़्यादा फंस रहे हो या फिर ट्रिक नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, यूनिट डिजिट वगैरह है, वो थोड़ा ध्यान देना है। कंप्यूटर और जीके के क्वेश्चंस लैंग्वेज बेस्ड दे रहा है, और करंट बहुत अंदर से मुश्किल ही करंट आ रहा है। 4-5 मैथ्स कैलकुलेटिव है, जीके बहुत खतरनाक था। मैथ्स एंड रीजनिंग ईजी, ओनली 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड, बट जीएस इज मॉडरेट। देखते हैं आंसर के आने के बाद जीएस में ऐसा क्या अलग पूछ लिया है, उनका बेहतर ढंग से एनालिसिस करेंगे, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम से आप एनटीपीसी नॉन ग्रेजुएट उसमें फ़ायदा मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैथ्स रीजनिंग पीवाईक्यू टाइप एंड जीएस फाड़ू टाइप कंप्लीटली न्यू क्वेश्चंस आस्क्ड इन जीएस क्वेश्चंस, और एक दो क्वेश्चन ही बता रहे हैं, मैक्सिमम करंट अफेयर्स की बता रहे हैं। कंप्यूटर के पावर पॉइंट, हाँ जीके के लेवल मॉडरेट है, वही जीके की शिकायत आ रही है इधर भी। और ये अब तीनों शिफ्ट का मैं एक साथ आपको बताऊँ ना, ये स्थिति है आज की तीनों शिफ्ट की एक साथ। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में लगभग करेक्ट अटैम्प्ट की 69, सेकंड में भी 69, थर्ड में भी 69 के आसपास। लेकिन आफ्टर नेगेटिव तीनों शिफ्ट की देखेंगे, फर्स्ट में 65, सेकंड में 65, थर्ड में 66 है। तो लगभग इक्वल सा लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल भी इससे पहले 11 जून का अपन ने रिव्यू किया, उसमें आप करेक्ट की देखेंगे, वो भी 69, 68, 67 के आसपास था। आज लगभग 69 है तीनों, यानी कल से ज़्यादा ही आपको स्कोर आज का दिख रहा है। तो ज़्यादा तो क्या है, एक आध पॉइंट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो अपने चैनल से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं उनका ये रिव्यू है, एक जैसा लेवल मेंटेन हो रहा है आपका। तो सही बात है, एक जैसा हो रहा तो नॉर्मलाइजेशन में शिकायत नहीं रहेगी। अब आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना। जो भी
पीडीएफ होगी, जो भी आपका इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा एनटीपीसी जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसके बेस पर जीके जीएस का वो टेलीग्राम पर आपको मिलता रहता है। टॉप ट्रेंडिंग जीके पीडीएफ नाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अभी जो टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है टीटीजी के कूपन कोड से आप फ़ायदा उठा सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद। बाकी आप आरपीएफ कांस्टेबल का ये जीके जीएस देख सकते हो, मार्च 2025 में हुए हैं। ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट और टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप से डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।